वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, तो मैं इसकी हाफ शर्ट बनाऊंगी 12 साल के बच्चे के लिए। तो यहाँ से मैं देखिए 1.5 इंच पर इस तरह से नाप लगा लिया है, 1.5 इंच पर इस तरह से। और ये हमारा सिंगल पीस मैंने लिया है, अभी 1 पीस हमारा ये कपड़ा है। और इसकी लेंथ हमने ली है 23 इंच और हाफ इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। तो 23 इंच की हमारी लंबाई है और हाफ इंच हमने मार्जिन के लिए लिया। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर नेक का निशान लगाएंगे और 5.5 इंच पर हम यहाँ पर शोल्डर लगाएंगे। तो ये 5.5 इंच पर हमारा शोल्डर है। शोल्डर की लंबाई हम लेंगे अपनी आर्म होल की लंबाई 7 इंच। तो इस तरह से हमने 7 इंच लंबाई का माप ले लिया है। और अब हम अपने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की साइड लगाएंगे इस तरह से। अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। फ्रेंड्स, पहले हम अपने इस मार्जिन को सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखिए अपना 8 इंच का चेस्ट का नाप लगाएंगे। आपका जो भी चेस्ट का नाप हो उसका आप 4 से डिवाइड करके लगा सकते हैं। और यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। और फिर हम अपने यहाँ पर हिप का साइज भी लगाएंगे हम 8 इंच पर। अब इन निशानों को हमें इन निशान से मिला लेना है। और अब हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरह से हम 2 इंच का मार्जिन लेते हुए और हम अपने ये नीचे वाली लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे जो हमने लेंथ का नाप लगा रखा था इस तरह से। अब इन निशानों को भी हम मिला लेंगे और हम यहाँ से हल्की सी अपनी गुलाई दे देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने अपने यहाँ पर नाप लगा लिया है। अब हम यहाँ से 3 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्की सी गुलाई दे देंगे। ये इस तरह से हम अपने शर्ट का शेप दे देंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हमने नेक का भी निशान नहीं लगाया। तो हम यहाँ से अपने नेक के नाप 2 इंच की लेंथ रखेंगे और इसे एक बॉक्स की तरह रेडी करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हाफ इंच की गुलाई दे देंगे और यहाँ से हाफ इंच का हम शोल्डर माप करेंगे इस तरह से। अब ये हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हमको इसे शेप में कटिंग कर ले। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिंगल पीस रख के इसलिए इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि मेरा कपड़ा कम ना पड़े। और अगर कपड़ा कम पड़ेगा तो हम दूसरे साइड का जो पल्ला होगा तो हम दूसरे साइड में दूसरे कलर का कपड़ा ऐड कर देंगे। और अगर नहीं कम पड़ेगा तो हम इसी का बनाएंगे। इसके लिए हमने ये सिंगल पीस ही रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसका दूसरा पीस की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ये भी हमारा सिंगल पीस है और उसके ऊपर से हमें इस तरह से अपने कटिंग वाले कपड़े को बिछा लेना है। फ्रेंड्स, ये एक साथ भी कटिंग हो जाती है पर कपड़ा कम की वजह से मैंने सिंगल पीस रख के कटिंग की है। आप चाहे चौक से यहाँ से निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं या फिर इसी तरह रखकर इस तरह से कटिंग कर सकते हैं आप। तो ये देखिए हमने इसकी भी कटिंग कर ली है सेम इसी तरह कपड़े को रख के। और जो हमने ये 1.5 इंच पर यहाँ से माप लगाया था, हम यहाँ से एक कट लगा देंगे इस तरह से और एक यहाँ पर भी लगा देंगे
ये हमारे कच पट्टी और बटन पट्टी। तो ये देखिए हमारी ये 2 पीस की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट के लिए अपने कपड़े को बिछा लिया है। ये हमारा 2 फोल्ड में है, ओपन साइड सामने की तरफ और मेन साइड बंद। तो अब हम इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग रखेंगे इस तरह से। और ये जो हमने 1.5 इंच का नाप लगाया, इसको हम आगे की साइड बढ़ाते हुए रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें रख लेना है। और हमें 2 इंच बैक पार्ट की लेंथ बड़ी रखना है, जहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ से 2 इंच पर इसकी लेंथ बैक पार्ट की हमें बड़ी रखनी है इस तरह से। और अब हमें इस यहाँ से इस तरह से आर्म होल का यहाँ से नाप ले लेना है। और सेम वही हमारे माप रहेगा, इसमें और कुछ नहीं करना, बस हम यहाँ से इस तरह से अपना नाप लगा लेना है इस तरह से। और हम इस लाइन को सीधा रख लेंगे इस तरह से। और अब हम इसका नेक का निशान भी लगाएंगे ऊपर की साइड, और नेक की लेंथ रहेगी। और हमारे नेक की लेंथ 1.5 इंच रहेगी। फ्रंट में हमने 2 इंच लिया था और बैक में हम 1.5 इंच की लेंगे। और इस तरह से लाइन को सीधा रख लेंगे और 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे नेक का नाप भी लग चुका है। और हम अपने शोल्डर को 1/2 इंच इस तरह से डाउन करेंगे इस तरह से 1/2 इंच पर डाउन कर। सेम हमारा वही निशान है, हमें बस अपना इस तरह से मेजरमेंट को लगा लेना अच्छी तरह से। और इसी मेजरमेंट में हमें कटिंग कर लेनी है। हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी स्लीव्स कट करने के लिए हमारे पास फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया, हमारे पास कपड़े के कम था इसके लिए, क्योंकि मैंने इस कपड़े की एक और शर्ट बनाई थी, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा था, तो इससे मैंने देखिए 4 फोल्ड में इसे इस तरह से रख दिया है। और 4 फोल्ड में यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा अलग से भी लगाया है। ये नीचे की साइड में जॉइंट आएगा, बट घर पे पहनने के लिए डेली यूज के हिसाब से ये परफेक्ट है। और इस तरह से हम शेप का इस तरह से माप लगा लेंगे। कपड़ा कम करने, अगर आपके पास हो तो आप इसी तरह से कपड़े को बढ़ाकर 4 फोल्ड में रखकर स्लीव्स को कट कर सकती हैं। मेरे पास कपड़ा कम है, इसलिए मैंने यहाँ से जॉइंट लिया है। और यहाँ से हम 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम अपनी इस आस्तीन को यहाँ से कट कर लेंगे। और ये हमारे 8 इंच इसकी लेंथ है आस्तीन की, इसे कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। अब हम इन जॉइंट को यहाँ से अटैच करेंगे सिलाई में। तो फ्रेंड्स अब हम अपने शर्ट की करेंगे सिलाई। यह हमारा शर्ट का एक साइड का कपड़ा है। अब हम इस पर अपनी कज पट्टी बनाएंगे। आप अपनी शर्ट से देख सकते हैं कि कज किस तरफ वाले में बना है। यह हमारा लेफ्ट साइड का है। तो इस पर मैंने देखिए इस तरह से एक पट्टी ले ली है, जिसकी विड्थ है 3 इंच। और लेंथ हमारी अपने शर्ट की अकॉर्डिंग ही रखनी है, जितना है उसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और हम इसे उल्टे साइड से अटैच करेंगे और ये हमारी सीधे साइड पलट कर आएगी। तो जिस तरह से हमने फैब्रिक को ये देखिए उल्टा कर लिया है इस तरह से। और अब हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ से अटैच करेंगे। तो हमने अपनी ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से कपड़े को पलटकर और इस पट्टी को हम इस तरह से सीधे साइड की तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे।
ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम यहाँ साइड से लगाएंगे। हमारी ये कचपट्टी बनकर रेडी हो गई है। तो ये हमारा बटन पट्टी है। तो हम बटन पट्टी के लिए कोई पट्टी नहीं लगाएंगे। इस तरह से हमने जो 1.5 इंच पर कट लगाया था, इसे बस इस तरह से 2 फोल्ड कर देंगे एक कट के पास से, और इस तरह से फोल्ड करके बस सिलाई लगा लेंगे। हमारी बटन पट्टी भी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना शोल्डर अटैच करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और इस पर हम इस तरह से रखते हुए अपना शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर हमें अटैच करना है। ये देखिए, हमने इस तरह से शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलटा देंगे और अपने सिलाई के फैब्रिक को पीछे की तरफ करते हुए यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, में आस्तीन में एक हुक्स बनाकर लगाएंगे, क्योंकि हमारी हाफ आस्तीन है, इसलिए हमने ये 2 पीस में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इससे इस तरह से हम यहाँ से मिला लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस पर कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे, इधर को छोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये जो हमारी आस्तीन पर कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने यहाँ से ये जॉइंट लगा लिया है। इस तरह से हमने जॉइंट लगा रखा है। और अब हम इस पर अपना ये जो हुक्स रेडी किया है, इसको हमने इसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर जिसकी विड्थ है 3.5 इंच और लेंथ हमारी 11 इंच है। तो जितना हमें इतनी ही लेंथ रखनी है जितनी हमारी ये आस्तीन है। तो इस तरह से हम इसको उल्टे साइड से जोड़ेंगे और सीधे की साइड पलटाएंगे। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से उल्टे तरफ से रख लेना है और इसे इस तरह से 2 फोल्ड करना है और बीच सेंटर पर एक मार्क लगा लेंगे और उस माप पे हमें इस तरह से अपनी सोप को रखना है और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने माप लगा लिया है, उसको हम इस तरह से सेट कर देंगे, इस तरह से रख लेंगे और अब हम इसे इस तरह से रखकर सिलाई लगाएंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से सीधे की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ से पतली पतली सिलाई, हमने अपनी सिलाई लगा ली है और अब हम इसे इस तरह से पलटाते हुए बाद में हम यहाँ पर एक बटन अटैच कर देंगे। हमारी आस्तीन रेडी हो गई है। अब हम इसको अपनी साइड से जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अपनी आस्तीन को इस तरह से अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे सीधी साइड पलटते हुए इस तरह से अपने सिलाई के कपड़े को अंदर रखते हुए हम एक एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे इस तरह से। तो हमने अपनी ये सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी डालेंगे फिटिंग। तो इस तरह से हमने अपनी आस्तीन को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो हमने फिटिंग लगा ली है। अब हमारा ये नीचे का कॉर्नर साइड है, तो हम इसे इस तरह से 2 फोल्ड करके इस तरह से सिलाई पूरे में
हमें लगा लेनी है 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से। तो हमने ये देखिए यहाँ से नीचे से भी हमने ये फोल्ड कर दिया कॉर्नर को। हमारी शर्ट तो थोड़ा कंप्लीट हो गई, बस इसमें थोड़ा ही काम बचा है। इसमें हमें कॉलर बनानी है, उसके बाद हमारी शर्ट एकदम रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसकी बनाएंगे कॉलर। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और अपने इंची टेप से इसका नाप ले लेंगे कॉलर के लिए। तो ये हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच का डबल 14 इंच। इस तरह से हमने बकरम ले लिया है जिसकी लेंथ है हमारी 14 इंच और हमारी विड्थ है 2 इंच। और ये हमारी ऊपर की कॉलर है जो फोल्ड हो जाती है, ये हमारी 12.5 इंच है। तो इससे हमें ये वाली ऊपर वाली कॉलर छोटी रखनी है, इस तरह से इतनी छोटी रहेगी हमारी 2 इंच के करीब। तो इस तरह से हमने ब्लैक कपड़े की कॉलर बनानी है। तो इस तरह से हमने पट्टी कट कर ली है और इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये बकरम हमारा चिपकने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और अब हमने इस तरह का एक और फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह से 2 फोल्ड में रखा और ये हमारी छोटी कॉलर है। तो हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। जब यहाँ से चालू करना और ये पूरा घुमाते हुए चालू रखना है। हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम इसे पलटा लेंगे इस तरह से। ऐसे हमने पलटा लिया और अब हम यहाँ से किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है यहाँ से और अब हम इस पर इस तरह से करते हुए फोल्ड करके बीच से एक कट लगाएंगे और इस तरह से इस पर भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच से एक कट लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम एक और फैब्रिक लेंगे, इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से हम अपनी छोटी कॉलर को रखेंगे, फिर उसके ऊपर से हम इस तरह से बड़ी कॉलर को रखेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से सिलाई लेकर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। अब हम यहाँ से एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। हमारी कॉलर बन चुकी है, अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए। देखिए हमने बीच में एक कट लगा लिया है और इसी तरह हमने अपने शर्ट की कॉलर पर भी बीच पर एक कट लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से तो ये हमें सीधे साइड से अपनी कॉलर को यहाँ से इस तरह से बराबर से रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। हमारी ये सिलाई लग गई है। अब हम इसे अपनी कॉलर को इस सिलाई को कॉलर के अंदर करते हुए इस तरह से रखते हुए फिनिशिंग के साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमारी कॉलर लग चुकी है और ये ऊपर कॉलर इस तरह से फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी शर्ट बनकर रेडी हो गई है।
तो फ्रेंड्स देखा बचे हुए कपड़े से मैंने कितनी प्यारी शर्ट बनाई है। हमने इसमें ब्लैक कपड़े को यूज़ करके हमारी शर्ट थोड़ा सा डिज़ाइनर भी बन गई और अच्छी भी लग रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।